नई बस्ती के दुकानदारों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन बन रहे फ्लाईओवर को लेकर है। जो फ्लाईओवर सतवाई तक पहुंचेगा, लेकिन इसमें कुछ लोगों की दुकानें जो यहाँ वो तोड़ी जाएंगी। उसी के विरोध में आज ये तमाम दुकानदार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकान के बदले दुकान मांग जो है वो यहाँ के सामने जो दुकानदार है वो कर रहे हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए दुकानदारों के समर्थन के लिए। तो ये साफ तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे। ये तमाम दुकानदार जो है वो पहले भी प्रशासन से गुजारिश कर चुके हैं कि अगर इनकी दुकानें तोड़ी जाती हैं तो इन्हें दुकान के बदले दुकान ही दी जाए। इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट किशोर शर्मा भी इन दुकानदारों से मुलाकात करने के लिए इन दुकानदारों के पास पहुंचे थे और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ कहीं भी दिख नहीं दे रहा। इसी के विरोध आज जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम दुकानदार ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनका दुकानें तोड़ी जाती हैं तो इनका रोजगार जो है वो उनसे छिन जाएगा। इनका परिवार जो है दुकानदारों के साथ जो है यहाँ पर चलता है। लेकिन पवन कुमार जी की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय पार्षद भी है और इन्होंने इन तमाम दुकानदारों का समर्थन जो है वो यहाँ पर किया है। इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। पवन जी क्या कहेंगे? पहले भी पवन जी क्या कहेंगे? लगातार दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब क्या हो गया? ये एकदम जो लुका छिपी का खेल खेलते हुए सतवारी और नई बस्ती की दुकानों से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रूप अपनाया है, ये मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं रहते हैं। भारत में डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए काम करना। लेकिन के लोगों के बसे बसाए घरों को उजाड़ के यहाँ से फ्लाईओवर निकालना एक बहुत ही निंदनीय है। और ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये लोग सड़क पे आएंगे, इनके आगे खाई है, पीछे दीवार है, रास्ता कोई नहीं है। 1947 के बाद यहाँ कस्टोडियन लैंड में बसे हुए ये लोग हैं। इनको सरकार द्वारा 1964 से खुद बसाया गया है और ये प्रॉपर अपना किराया विद जीएसटी यहाँ पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भर रहे हैं। इससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे उनके इन दुकानों से, छोटी छोटी दुकानों से चल रही है। इनके माँ बाप का दवाई दारू का जो खर्चा है इस दुकान से चलता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुहार है कि इन लोगों को बर्बाद मत कीजिए। ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते, नहीं चाहते, नहीं चाहते। आपने पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट दुकानदारों से मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको दुकानों के बदले दुकान ही दी जाएगी। बिल्कुल कहा गया था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी आए थे, नेशनल हाईवे वाले भी आए थे, हमारे लोकल लीडर भी आए थे, आश्वासन भी मिला। लेकिन ये नोटिस साफ दर्शाता है, कल ये रात को चुपके से लगाया गया और बताया गया कि यहाँ पे आपको 2 दिन का समय है, 18 और 19 तारीख का। आप इस दुकानों को विकेट कीजिए और आपको मुआवजे के रूप में 38,000, 40,000, 50,000 ये आपको देंगे। मुझे एक बताइए, 2024 का वक्त चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। इन 40,000 लेके ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कोई पैसे नहीं चाहिए, ना 40,000 चाहिए, ना 40 लाख चाहिए। इनको दुकान के बदले दुकान चाहिए ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, किसी की दुकान कोयले की है, किसी की दवाई की दुकान है, किसी ने वहाँ पे इसके सिगरेट बीड़ी की दुकान है, नाना प्रकार की छोटी मोटी दुकानें हैं, चाय की दुकान है। इनसे अपना गुजर बसर करते हैं। मात्र दिन में 500-700 या मैक्सिमम 1000 रुपया कमाते हैं। यहाँ पे जो 40 फैमिलियां हैं, यहाँ पे 2-3 लड़के काम करते हैं और ये लड़के और इनके साथ जो परिवार है, 200 परिवार बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर आपकी आवाज मोदी जी तक पहुंचती है तो हमारा जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस प्रयास को इनको उसमें
मत कुचलो, फ्लाईओवर यहाँ मत बनाओ। पानी से लेकर नरवाल तक भी एक ब्लाइंड फ्लाईओवर बनाया गया था। आप ही के पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी से मिले थे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया कि अब ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा, पिलर पे बनेगा। तो आप भी नितिन गडकरी से मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल जल्दी ही मुलाकात होगी उनसे, लेकिन ये प्रशासन का जो रवैया है एकदम हिटलर वाला, कि एक दिन में नोटिस लगा के कहा जाता है, अगर किसी को फांसी देने होती है तो उसको भी पूछा जाता है, कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। हमें यहाँ पे इन्होंने डीसी साहब ने भी बुलाया, डिप्टी साहब ने भी बुलाया, सब एडमिनिस्ट्रेशन ने वालों ने बुलाया कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा कि हमें रिहेबिलिटेट कीजिए। अगर कोई ऐसी बात है सरकार के पास पैसे की कमी है, हम इन लोगों की मदद करेंगे एज ए पवन सिंह। इन लोगों की मदद, कहीं पैसे लेके इनको वहां पे सरकारी लैंड लाट किए जाए, ताकि ये लोग अपने गुजर बसर जो आराम से कर रहे हैं वो कर सके। और साथ में अगर हम किसी का कारोबार बढ़ा नहीं सकते हैं तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। ये तानाशाही, ये हिटलर रूप को खत्म कीजिए। इस जम्मू कश्मीर को जो हरा भरा, जो आराम से बच्चे यहाँ पे फल फूल पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई, उनके माता पिता पे किसी प्रकार का दाग मत लगाइए, नहीं तो बच्चे भी बर्बाद, पढ़ाई भी बर्बाद, तो शाइनिंग इंडिया कहाँ से होगा, मुझे नहीं समझ आती है। इसलिए मेरे आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती है, बचा लो लोगों को, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। पवन जी लोगों से बात करके ये कहा कि हमारे गोल्ड के लोन है, बैंक की लिमिट है, बिल्कुल 40-40 लाख रुपए हम किराया दे चुके हुए हैं। ये लोग 40,000 रुपए इनकी जिंदगी बनाने के लिए सरकार ने ये दिए हैं, जो मुआवजा दिया है, ये मुआवजा दे रहे हैं या बीच से ये तमाम दुकानदार जो है वो आज प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इनकी दुकानों के बाहर नोटिस जो है वो लगाया गया है और इन्हें ये कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपको ये दुकानें जो है वो खाली करनी होंगी। डिमोलिश का रास्ता जो है प्रशासन ने अपनाया है, लेकिन सभी दुकानदारों ने इससे पहले भी प्रशासन से मुलाकात की थी। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने इन सभी दुकानदारों के साथ मुलाकात की थी और इन्हें आश्वासन दिया था कि अगर आपकी दुकानें तोड़ी जाती हैं तो आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, ताकि अपने परिवार का देखरेख कर सके। पिछले कई सालों से तमाम दुकानदार जो हैं वो यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उस फ्लाईओवर की बीच इनकी दुकानें जो हैं वो डिमोलिश होंगी। लेकिन इन सभी दुकानदारों का ये कहना है कि इन्हें दुकान के बदले दुकान ही मिलनी चाहिए। नमस्कार।